गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डायनेमिक नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक नया टॉपिक नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है लंबर पंचर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लंबर पंचर होता क्या है और अपन लंबर पंचर करते क्यों। लंबर पंचर एक प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत एक नीडल ली जाती है। उस नीडल को अपना जो सब आर्किनोइड स्पेस है उसके अंदर इंसर्ट की जाती है। जो अपना सब आर्किनोइड स्पेस है उसके अंदर इंसर्ट की जाती है। इंसर्ट करने का कारण क्या है? सीएसएफ का विड्रॉल। सीएसएफ का विड्रॉल और क्यों कर सकते हैं अपन? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए। और क्यों कर सकते हैं अपन? जो सीएसएफ का प्रेशर है उसको चेक करने के लिए। तो इन सब कारणों की वजह से अपन जो अपना लंबर पंचर है वो करते हैं। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लंबर पंचर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लंबर पंचर को और स्पाइनल टेपिंग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज also known as spinal tapping. It is also known as spinal tapping. उसके बाद हम बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ए प्रोसीजर व्हेन a needle inserted to the subarachnoid space of the subarachnoid space for withdrawal CSF. It is a procedure where a needle introduced to the subarachnoid space for withdrawal CSF. For withdrawal CSF. इट इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक नीडल होती है। उस नीडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ? सब आर्किनोइड स्पेस में। क्यों? फॉर विड्रॉल सीएसएफ को निकालने के लिए। अब अपन देखेंगे कि लंबर पंचर कर रहे हैं, उस लंबर पंचर का हमारे पास पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है लंबर पंचर करने का। सबसे पहले हम किस लिए कर रहे हैं इसको? अपन सीएसएफ का प्रेशर है या सीएसएफ के एनालिसिस के लिए। CSF प्रेशर चेक द CSF प्रेशर। दूसरा, कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करनी हो अपने को, उसके लिए। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए। स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसके लिए अपन लंबर पंचर कर रहे हैं। और क्या क्या कारण हो सकता है? सीएसएफ के एनालिसिस के लिए। सीएसएफ
एनालिसिस। तो ये हमारे पास पर्पज होगी कि किस वजह से अपन पेशेंट का लंबर पंचर कर रहे हैं या कि क्यों अपन उसमें लंबर पंचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले CSF का प्रेशर है उसको चेक करने के लिए, फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए और CSF के एनालिसिस के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन इंडिकेशन में क्या क्या पता लगाने के लिए अपन लंबर पंचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इंडिकेशन में आएगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, inflammation into the meninges layer of ब्रेन। जो ब्रेन की मेनिंजियस लेयर है उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है उसका पता लगाने के लिए अपन ये करते हैं। उसके बाद में एक अपन स्पाइनल कॉर्ड अपनी उसके अंदर कोई भी डिजीज हो जाए, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में टीबी हो गई, तो उस चीज के लिए भी अपन ये कर रहे हैं। तो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, पहला मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन इनटू द मेनिंजियस लेयर ऑफ ब्रेन, और उसके बाद में न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। एग्जाम्पल अल्जाइमर डिजीज, उसके बाद में पॉट्स डिजीज। पॉट्स डिजीज ये क्या होते हैं? टीबी इन स्पाइनल कॉर्ड, टीबी इन स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा ट्यूमर हो जाए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसके लिए तो ट्यूमर इन स्पाइनल कॉर्ड, टीबी इन स्पाइनल कॉर्ड। और कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसके लिए फंगल इन्फेक्शन इनटू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए, और उसके अलावा अपनी जो लोअर लिम्ब सर्जरी जो होती है उसके लिए, लोअर लिम्ब सर्जरी, उसके लिए भी अपन लंबर पंचर करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास इसके इंडिकेशन। क्या क्या इंडिकेशन? सबसे पहले मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन इनटू द मेनिंजियस लेयर ऑफ द ब्रेन। उसके बाद में न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। उसके बाद में पॉट्स डिजीज। पॉट्स डिजीज मतलब टीबी इन स्पाइनल कॉर्ड।
उसके बाद में ट्यूमर इन स्पाइनल कॉर्ड और फंगल इन्फेक्शन इनटू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और लोअर लिम्ब की सर्जरी के लिए। तो अपन लंबर पंचर किन किन चीज़ों का पता लगाने के लिए कर रहे हैं, ये सब हमारे पास इंडिकेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक ही है, जब भी अपन लंबर पंचर करते हैं तो पेशेंट को हेडेक देखने को मिलता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आज जो हमें हेडेक देखने को मिल रहा है उस हेडेक का कारण क्या होगा, जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगा, हेडेक। ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका प्रोसीजर। ठीक है, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ में आया सबको। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के अंदर अपन क्या क्या चीजें देखेंगे, पेशेंट की पोजीशन, कौन कौन से आर्टिकल लेंगे, फिर कैसे प्रोसेस करेंगे, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी प्रोसेस, प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे अपन कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को करने से पहले उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स यूज में आएंगे उनको कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कलेक्ट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में अपन लंबर पंचर कर रहे हैं। तो लंबर पंचर करने के लिए इसकी नीडल, तो लंबर पंचर नीडल, लंबर पंचर करने के लिए कितने गेज की नीडल यूज में लेते हैं अपन, 16 गेज की। ये नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनके लिए बता रहे हैं 16 गेज की। उनके अलावा अपन बच्चों में बात करें कि एडल्ट्स और चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर कितने गेज की अपन नीडल लेते हैं। वो कौन सी नीडल होती है अपनी, स्पाइनल नीडल इज नाउ रिप्लेस स्पाइनल नीडल। पहले हमारे पास जो नीडल आती थी वो लंबर पंचर नीडल आती थी, वो कितनी आती थी, 16 गेज की। लेकिन अब इसको अपन स्पाइनल नीडल के नाम से जानते हैं। जो स्पाइनल नीडल होती है अपनी, वो कितने होती है, अपन बात करेंगे एडल्ट और चाइल्ड की। एडल्ट में कितनी होती है और चाइल्ड में कितनी होती है। तो एडल्ट्स के अंदर तो 22 गेज, कितनी, एडल्ट्स के अंदर 22 गेज होती है। और जो अपन बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड के अंदर 25 गेज। ठीक है, ये अपने पास नीडल हो गई लंबर पंचर प्रोसेस के लिए। उसके बाद में प्रोसेस के अंदर 2 पॉइंटों के पास कलेक्ट आर्टिकल्स और उसके बाद में लंबर पंचर नीडल। इसके बाद में अपन जो लंबर पंचर करेंगे उससे रिलेटेड अपने को सैंपल लेना है। तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए वाइल चाहिए, तो सैंपल
कलेक्शन वाइल, सैंपल कलेक्शन वाइल। अपन 3 सैंपल कलेक्शन करने के लिए 3 अलग अलग वाइल लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाइल जो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उसका पता लगाने के लिए, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन एग्जामिनेशन, और तीसरा जो प्रेशर है अपने पास उसका पता लगाने के लिए, फॉर चेक द प्रेशर, जो प्रेशर है उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है अपने पास, जो साइट है अपने पास जिस जगह पे अपन लंबर पंचर करेंगे उस साइट का क्लीन करने के लिए अपने को बीटाडीन की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्या हुआ, बीटाडीन टू क्लीन द प्रोसीजर साइट, क्लीन द प्रोसीजर साइट, जिस जगह हम प्रोसीजर करेंगे उस जगह का उस जगह को क्लीन करने के लिए। उसके बाद में अपन लेंगे मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या काम आता है, जो CSF का प्रेशर है उस प्रेशर को चेक करने के लिए, फॉर चेक द CSF प्रेशर। जो मैनोमीटर है वो मैनोमीटर क्या काम आ रहा है, CSF का प्रेशर है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास 3-वे कैनुला, मैनोमीटर के बाद में एक 3-वे कैनुला। 3-वे कैनुला में क्या होगा, इसको कहाँ लगाएंगे, टू कनेक्ट द हब पार्ट ऑफ, टू कनेक्ट द हब पार्ट ऑफ नीडल। जो नीडल है उसके हब पार्ट पर अपन 3-वे कैनुला को कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास 3-वे कैनुला है, उस 3-वे कैनुला में अपन क्या क्या करेंगे, एक जो 3-वे है उसके अंदर एक से तो अपन जो अपना सैंपल है वो कलेक्ट करेंगे, दूसरा उसके अंदर से कोई भी जेल है वो इंजेक्ट करेंगे, और तीसरे से अपन उसके अंदर जो फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है वो इंजेक्ट करेंगे। इसलिए अपन वहाँ पे 3-वे कैनुला यूज में ले रहे हैं। उसके बाद में अपने पास हो गया ये प्रोसीजर, प्रोसीजर कर रहे हैं अपन। अब प्रोसीजर के दौरान जब भी अपन प्रोसीजर करेंगे तो उस पेशेंट की पोजीशन कौन से देंगे, जब प्रोसीजर कर रहे हैं उस दौरान पेशेंट की पोजीशन कौन सी होगी। जब भी अपन पेशेंट को पोजीशन देंगे, लंबर पंचर प्रोसीजर करेंगे, उस दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें अपने को जो अपनी वर्टिब्रा वो इजीबली विजिबल हो जाए या फिर उसके अंदर जो स्पेस है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए अपन कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों को पता है एक जो फीटल एटीट्यूड पोजीशन होती है, जब बच्चा होता है अपने माँ के गर्भ में होता है उस दौरान बच्चे की पोजीशन क्या होती है, तो बच्चे की पोजीशन बिल्कुल क्या होती है, ऐसे सी शेप पोजीशन होती है। अरे होती है नहीं होती है सी शेप पोजीशन,
ठीक है, सी शेप पोजीशन होती है। तो सी शेप जब भी अपन लंबर पंचर प्रोसीजर करेंगे उस दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी है, सी शेप पोजीशन। इस पोजीशन को देने का कारण क्या है कि जब भी अपन पेशेंट को सी शेप पोजीशन देंगे, सपोज करो पेशेंट की गर्दन और ये घुटने हैं, तो घुटनों को यहाँ से उन्होंने अंदर की साइड फ्लेक्स कर लिया और गर्दन को अंदर दे दिया। अब जैसे अपन ये पोजीशन देंगे तो अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पेस है वो एरिया वो बढ़ जाएगा। इसलिए अपन जब भी नीडल इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट को ये पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे इसकी वजह से उसका जो स्पेस है, जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाए और अपन जो नीडल इंसर्ट करते हैं वो नीडल इजीली इंसर्ट हो जाए इस वजह से, और पेशेंट को इसकी वजह से इंजरी भी ना हो कोई भी। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे अपन पेशेंट को, सी शेप या फीटल एटीट्यूड पोजीशन। तो पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर, मैं ड्यूरिंग प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, ना कि प्रोसीजर के बाद की। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर गिव फीटल एटीट्यूड या सी शेप पोजीशन, फीटल एटीट्यूड या सी शेप पोजीशन। क्योंकि जब भी अपन पेशेंट को सी शेप या फीटल एटीट्यूड पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे तो इस पोजीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट का जो इंजरी है उसका खतरा कम हो जाएगा। क्यों दे रहे अपन ये पोजीशन, इसका एडवांटेज इस पोजीशन का, इस पोजीशन देने का एडवांटेज क्या है हमारा, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, जो अपन पोजीशन को पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं उस पोजीशन का एडवांटेज क्या है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। क्योंकि अपन ये पोजीशन देंगे तो पेशेंट को जो इंजरी होने के चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे, इस वजह से अपन ये पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अपने पास हो गई पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी साइट या लोकेशन की, अपने को क्या साइट चूज करनी है लंबर पंचर करने के लिए। साइट या लोकेशन, तो अपन अगर देखें कि नॉर्मली क्या लोकेशन होती है लंबर पंचर करने के लिए, किस जगह करते हैं, तो किसी एज ग्रुप, किसी एडल्ट चाइल्ड या किसी के अंदर मत देखो। नॉर्मली अपन देखा जाए तो सबसे नॉर्मल हमारे पास क्या होती है, L2 से लेकर के L5, जो अपने पास L2 है उससे लेकर के L5 तक, इसके अंदर अपने नॉर्मल रेशियो मानते हैं। किसी एज ग्रुप कोई भी, और जैसे अपने पास बच्चा हो, एडल्ट हो, न्यू, किसी के मत देखो, ओनली नॉर्मल देखो, तो वहाँ पे L2 से L5। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एडल्ट्स के अंदर कौन सी लोकेशन होगी, तो फॉर एडल्ट्स के अंदर कौन सी होगी, L3 से L4। तो मोस्ट कॉमन
इन एडल्ट्स, ठीक है। उसके बाद में फिर अपने पास इन्फेंट और चाइल्ड आते हैं, उनके बारे में। फॉर इन्फेंट और चाइल्ड, जो इन्फेंट और चाइल्ड है उनको L4 से L5। मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड्स, ठीक है। साइट और लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो लोकेशन और साइट में सबसे पहले मेन और लोकेशन मैंने कोई नहीं बताया कि अपन इन्फेंट्स में कर रहे हैं, चाइल्ड में कर रहे हैं, न्यूनेट्स में कर रहे हैं, किसी के अंदर नहीं बताया, मैंने ओनली नॉर्मल बताई। तो वो क्या होगी, L2 से लेकर के L5। उसके बाद में मैंने बताया यहाँ पे एडल्ट्स के बारे में कि एडल्ट्स के अंदर क्या साइट होगी अपनी। तो एडल्ट्स के अंदर L3 से L4 के बीच में, मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स। उसके बाद में तीसरी फॉर इन्फेंट या चाइल्ड के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, L4 से L5, मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर कॉमन, जो कॉमन नंबर पंचर साइट है वो, फॉर कॉमन नंबर पंचर साइट। तो नंबर पंचर कॉमन हमारे पास कौन सी आ जाएगी, L4 से L5, ये दोनों के अंदर कॉमन है, चाहे बच्चे हो या फिर एडल्ट हो, बोथ एडल्ट एंड चाइल्ड। उसके बाद में जो अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया कर रहे हैं उस स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए कौन सी साइट होगी, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए L3 से L4, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास लंबर पंचर के लिए साइट या लोकेशन। दोबारा देखते हैं एक बार, जब भी अपन लंबर पंचर करते हैं तो लंबर पंचर के लिए अपनी साइट लोकेशन देखनी पड़ती है कि किसी लोकेशन पे अपने को लंबर पंचर करना है। ये पहले मैंने बताई दी, यहाँ पे पोजीशन की कौन सी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, ड्यूरिंग प्रोसीजर गिव फीटल एटीट्यूड और सी शेप पोजीशन। सी शेप पोजीशन या फीटल एटीट्यूड पोजीशन देने का कारण क्या है, तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, जो पेशेंट को इंजरी होती है उस इंजरी से बचाने के लिए अपन पेशेंट को सी शेप या फीटल एटीट्यूड पोजीशन देते हैं, क्योंकि जो वर्टिब्रल स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से पेशेंट की जो रिस्क ऑफ चांसेज है इंजरी के वो कम हो जाते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बिकॉज इंक्रीज द वर्टिब्रल स्पेस, इंक्रीज द वर्टिब्रल स्पेस। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी साइट या लोकेशन के बारे में। मैं किसी पर्टिकुलर की साइट या लोकेशन नहीं बता रहा, ओनली लोकेशन बता रहा हूँ कि कोई सी भी हो, चाहे स्पाइनल से दे रहे हो, एडल्ट हो, चाइल्ड हो, बच्चे हो, इन्फेंट हो, किसी के अंदर भी। तो वो बताई मैंने L2 से L5 के अंदर नॉर्मल बता दी। उसके बाद में फिर बात करेंगे अपन एडल्ट्स के बारे में। जो एडल्ट है उनके अंदर मोस्ट कॉमन क्या होती है, L3 से L4। जो चाइल्ड बच्चे होते हैं या इन्फेंट होते हैं उनके अंदर L4 से L5। और बच्चे और चाइल्ड इन्फेंट या एडल्ट फिर दोनों, उनके अंदर मोस्ट कॉमन क्या होती है, L4 से L5। उसके बाद में स्पाइनल स्टेज है उसके लिए L3 से L4, ठीक है। साइट लोकेशन समझ में आई सबको, अरे आई या नहीं आई, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, रफ कर दूं मैं यहां तक। अब अपने पास प्रोसीजर हो रहा है, प्रोसीजर में आर्टिकल्स आ गए, अपने पेशेंट को पोजीशन भी दे दी, अपने पास साइट का भी पता है, अपने पास साइट को क्लीन करने के लिए भी है। उसके बाद अपने पास 3-वे कैनुला है जिसको अपने उसके हब पार्ट से निडल के उससे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने पास सीएसएफ का प्रेशर को चेक करने के लिए मैनोमीटर है। ठीक है, अब करते हैं अपन उस पेशेंट का प्रोसीजर। स्टेप ऑफ प्रोसीजर, स्टेप ऑफ प्रोसीजर। जब अपन प्रोसीजर कर रहे हैं तो उस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो सबसे पहले उस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपन कलेक्ट आर्टिकल। सबसे पहले अपन कर लिए कलेक्ट आर्टिकल। अरे कोई भी काम करेंगे तो उस काम को करने से पहले उसमें काम आने वाली चीजों को तो लेंगे अपन। तो सबसे पहले कलेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल लेने के बाद में हम उस पेशेंट को क्या देंगे, पोजीशन। तो प्रोवाइड पोजीशन, पोजीशन प्रोवाइड करा दी हमने। सबसे पहले कलेक्ट आर्टिकल्स, फिर प्रोवाइड पोजीशन, और उसके बाद में हमें किस जगह पर लंबर पंचर करना है उस साइट का सिलेक्शन। कई बार क्या होता है, तुम पहले साइट सिलेक्शन करते हो और फिर पोजीशन प्रोवाइड करा देते हो। तो सबसे पहले अपने को पोजीशन प्रोवाइड करानी है, उसके बाद में साइट का सिलेक्शन करना है। select the site। साइट सिलेक्ट करने के बाद में अपने को क्या करना है, जिस जगह पे अपने को प्रोसीजर करना उस प्रोसीजर वाली जगह को क्लीन करना। किसकी मदद से, बीटाडीन की मदद से, जो हमने पहले ही रख रखा अपने पास में कलेक्ट आर्टिकल्स के अंदर। यहाँ लिखेंगे क्लीन द साइट विद बीटाडीन। क्लीन द साइट विथ बीटाडीन। ठीक है, ये कर दी। अब उसके बाद में अपन पेशेंट को क्या देंगे, एनेस्थीसिया प्रोवाइड कराएंगे। कौन सा एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। प्रोवाइड लोकल एनेस्थीसिया। अपने पास दो प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं, एक लोकल एनेस्थीसिया, एक जनरल एनेस्थीसिया। इनमें डिफरेंस क्या है, जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो किसी पर्टिकुलर पार्ट के अनकॉन्शियस करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मुझे हाथ की सर्जरी करनी है तो इस हाथ के इस वाले पार्ट को ही अपन अनकॉन्शियस करते हैं, उसके लिए काम में लेते हैं। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया का काम आता है जो अपनी होल बॉडी है उसको अनकॉन्शियस करने के काम में। ठीक है, अपने पास प्रोवाइड लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करा दिया हमने पेशेंट को। कलेक्ट आर्टिकल्स, प्रोवाइड पोजीशन, सेलेक्ट द साइट, क्लीन द साइट विद हेल्प ऑफ बीटाडीन, और उसके बाद में प्रोवाइड लोकल एनेस्थीसिया। क्योंकि अपन एनेस्थीसिया कर रहे तो पेशेंट को पेन तो होगा, उससे उस बचाने के लिए अपन उसको एनेस्थीसिया प्रोवाइड कराएंगे। अब एनेस्थीसिया देने के बाद में अपन जो हमारे पास नीडल है उस नीडल को इंसर्ट करेंगे।
insert the needle inside the needle at 90 डिग्री एंगल। अपन इस एंगल पर उस नीडल को इंसर्ट करेंगे। हमारे पास जो साइट है, हमने उस पेशेंट को सी शेप पोजिशन दी है, तो हमारे पास ये वर्टिब्रल स्पेस है। इस वर्टिब्रल स्पेस में 90 डिग्री के एंगल पे अपन नीडल है उसको इंसर्ट करेंगे। और जो नीडल को इंसर्ट करेंगे वहाँ पे, तो उसकी जो डेप्थ है नीडल की वो क्या होगी, 1.5 to 2 इंच। जो हमारे पास नीडल है, उस नीडल को इंसर्ट करने कितनी गहराई तक अपन नीडल को इंसर्ट करेंगे, तो वो होगी अपने पास 1.5 to 2 इंच। ठीक है, नीडल इंसर्ट कर दिया अपन ने। अब नीडल इंसर्ट करने के बाद अपना जो नीडल है, उस नीडल पर क्या कनेक्ट करेंगे अपन, 3 वे कैनुला। कनेक्ट द 3 वे कैनुला या अडेप्टर। जो हमारे पास कैनुला हमने पहले ही कलेक्ट कर लिया था आर्टिकल्स के अंदर, उसको कनेक्ट करेंगे। कैनुला या अडेप्टर कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस सीएसएफ के प्रेशर का असेसमेंट करेंगे। तो प्रेशर चेक करने के लिए सीएसएफ के क्या करेंगे अपन, मैनोमीटर है उसको वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसके आगे ऊपर लिख दे रहा हूँ, then connect the manometer to check the CSF प्रेशर। अपन मैनोमीटर क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, जो सीएसएफ का प्रेशर है उसको चेक करने के लिए। अपन ने कनेक्ट करा 3 वे कैनुला, उस कैनुला के हब पार्ट पे अपने को क्या करना है, मैनोमीटर अटैच करना है। उस मैनोमीटर की वजह से क्या होगा, अपन उसका जो सीएसएफ है, उस सीएसएफ के प्रेशर का असेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, जब अपन ने मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया, मैनोमीटर करने के बाद अपन सैंपल लेंगे। कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम वन साइड। 3 वे कैनुला अपने पास, एक पे क्या कर दिया अपन ने, मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया, दूसरे पे क्या कर दिया, सीएसएफ का सैंपल है वो कलेक्ट कर रहे हैं अपन। उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, अपने पास कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम वन साइड, ये हो गया अपने पास प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद में एक चीज, जो सीएसएफ का प्रेशर होता है, उस सीएसएफ का प्रेशर क्या होता है और कितना होता है। नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर, जो नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर है अपने पास वह है 5 से 15 mm ऑफ Hg। कितना मेरे पास नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर कितना है, 5 से 15 mm ऑफ Hg। तो ये हो गया अपने पास पूरा का पूरा प्रोसीजर। सबसे पहले क्या किया हमने, आर्टिकल कलेक्ट किए। आर्टिकल कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कराई पोजीशन प्रोवाइड कराई। उसके बाद में साइट का सिलेक्शन, पोजीशन कौन सी दी अपने, सी शेप या फिर फीटल एटीट्यूड पोजीशन, ये पोजीशन हमने
प्रोवाइड कराई। उसके बाद में साइट का सिलेक्शन, अब अपन किस एज ग्रुप के अंदर कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए अपन नंबर पंचायत कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अपनी साइट सिलेक्ट कर दीजिए। नॉर्मल अपने पास साइट है वो L2 से L5, ठीक है। उसके बाद में हमने क्लीन द साइड विद बीटाडीन, जो बीटाडीन है हमारे पास उसकी मदद से अपन ने जो साइट है लंबर पंचायत जहाँ पे अपने को नीडल इंसर्ट करनी है, लंबर पंचायत प्रोसीजर करना है, उस जगह की साइट को क्लीन कर दिया। उसके बाद में प्रोवाइड लोकल एनेस्थीसिया, अपने पास जिस जगह पे अपन प्रोसीजर कर रहे हैं उस जगह को अनकॉन्शियस करने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा, लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद में नेक्स्ट इंसर्ट द नीडल एट 90 डिग्री एंगल, जो अपन नीडल इंसर्ट करेंगे उस नीडल का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। उस नीडल को इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक 3-वे कैनुला लेंगे, अडेप्टर लेंगे जो नीडल के हब पार्ट पर कनेक्ट कर देंगे। देन अपने पास CSF का प्रेशर है, उस प्रेशर को असेसमेंट करने के लिए अपन वहाँ पे मैनोमीटर लगाएंगे। मैनोमीटर क्या काम करेगा, जो CSF का प्रेशर है उसको असिस्ट करेगा, उसका पता लगाएगा। और उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट अपने पास 3-वे कैनुला में एक में अपने क्या लगा दिया, मैनोमीटर, और दूसरा अपने पास ओपन है, उस पर क्या ले लिया अपन ने, सैंपल लेने के बाद नीडल को निकालेंगे और जो हमारी नंबर पंचायत साइट है उसको प्रेशर से क्लोज करेंगे, किसी भी कॉटन से प्रेस करके उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद में CSF का नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 5 से 15 mm ऑफ Hg, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, हमें बताएं कि किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। थैंक यू।